नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें कि अभी भी हमारे देश भारत में विधानसभा चुनाव को लेकर देश में गर्मी का माहौल छिड़ चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे सट्टा बाजार सर्वे एपीपी न्यूज़ की तरफ से सी वोटर की और से हमारे सामने आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही है श्री गंगानगर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और अदर्स को 1 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बीकानेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3 और अदर्स को 1 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जैसलमेर में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बाड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जालोर में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 3 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है सिरोही में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 5 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है डूंगरपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बांसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है प्रतापगढ़ में कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चित्तौड़गढ़ में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 की 5, बीजेपी को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झालावाड़ में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है कोटा में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बारह में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सवाई माधोपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 0 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जयपुर में कुल 19 सीटें, जिनमें से कांग्रेस को 12, बीजेपी को 7 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है करौली में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 की 4, बीजेपी को 0 और अदर्स को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट और बीजेपी को 2 सीट और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है अलवर में कुल 11 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट और बीजेपी को 5 सीट और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सिक्कर में कुल 8 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 5 सीट और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है झुंझुनू में कुल 7 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 4 सीट और अदर्स पार्टी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ चुकी है चूरू में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है भीलवाड़ा में कुल 7 सीट हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी को 4 सीट और अदर्स पार्टी को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने हनुमानगढ़ में कुल 5 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 1 और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है नागौर में कुल 10 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 4 और अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जोधपुर में कुल 10 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 3 और अदर्स को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है पाली में कुल 6 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 4, बीजेपी को 2, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है अजमेर में कुल 8 सीट है, जिनमें से कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं बूंदी की बात कर लें तो साथ में बूंदी में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है राजसमंद में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है टोंक में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से
कांग्रेस को 4, बीजेपी को 0, अदर्स को 0 मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने दौसा में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट और बीजेपी को 3 सीट और अदर्स को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे राजस्थान के किसानों के लिए है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के करीब 8 महीने पहले एक सर्वे हुआ है, जिसमें से प्रदेश के 33 जिलों के लोगों ने अपनी राय दी है। जिस सर्वे में 18 से 23 साल आयु वर्ग के 16.1% लोगों ने अपनी राय रखी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार वो वोट देने आ रहे आधे से ज़्यादा मतदाता अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। वहीं 54% युवाओं का मानना है कि मौजूदा विधायक उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। वहीं आपको बता दें कि यह सर्वे करवाया गया है और अखबार दैनिक भास्कर ने इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव 44.6% महिलाओं ने प्रत्याशी के नाम पर वोट दिया था और वहीं इस बार केवल 14.2% महिला वोटर ने ही प्रत्याशी के चेहरे पर वोट देने की बात कही है। वहीं पिछले चुनाव में 39.4% पुरुष मतदाताओं ने पार्टी के नाम पर वोट दिया था। वहीं इस सर्वे में कुल 10 सवाल पूछे गए थे और इन सवालों के जवाब पेशा, गांव, शहर, वर्ग और शिक्षा के आधार पर मिले और आइए जानते हैं कि किस पेशा के लोगों को पसंद आया है। और इसी के साथ नतीजे बताते हैं कि सरकारी नौकरी वालों के लिए बेहतर प्रशासन तो गृहिणियों की सबसे बड़ी ज़रूरत बेहतर अस्पताल हैं और वहीं 13.7% सरकारी और 19.29% प्राइवेट नौकरी वाले सबसे अधिक सरकारी दफ्तरों से असंतुष्ट हैं। वहीं 19.3% व्यापारी भी सरकारी दफ्तरों से असंतुष्ट हैं। वहीं बेरोजगार व गृहिणी और प्रोफेशनली भी विधायक के असंतुष्ट हैं। वहीं आपको बता दें प्रदेश के 18.8% किसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत फसलों का सही मूल्य है और वहीं 19.5% सरकारी नौकरी वाले लोगों को बेहतर प्रशासन और 18% गृहिणियों की सबसे बड़ी ज़रूरत अस्पताल है और किसानों को सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिलने का भी बहुत बड़ा कारण है। वहीं आपको बता दें कि जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किसकी सरकार चाहते हैं राजस्थान में। वहीं आपको बता दें कि और राजस्थान में आप जिस ज़िले से हैं वहाँ के विधायक कौन हैं। जय हिंद जय भारत।